अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो हर घर की औरत, हर हाउसवाइफ और हर माँ की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, और वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी वक्त का सही इस्तेमाल करना और कदर करना। अक्सर लोग क्या कर जाते हैं, वक्त का इस्तेमाल करना उनको सही तरीके से आता नहीं, या फिर वो वक्त की कदर नहीं करते, तो वो उनका दिन ऐसे ही चला जाता है। फिर वो रात में सोचेंगे कि आज मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ, या फिर मुझे ये इम्पोर्टेंट काम करना था, वो भी नहीं हुआ। तो ये सब करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर लोग समझते कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है, लेकिन जो औरत सुबह से सबसे पहले उठती है और रात में सबसे आखिर में सोती है, वही जानती है कि घर संभालना कितना बड़ा काम है। सुबह की चाय, नाश्ता, बच्चों को तैयार करना, घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, मेहमान नवाज़ी करना और परिवार की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख़याल रखना, यह सब एक हाउसवाइफ की ज़िम्मेदारी होती है। कई बार ऐसा लगता है कि पूरे दिन के काम करते करते भी कुछ काम बाकी रह जाते हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम पूरा दिन काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आज कुछ तो काम छूट गया, और वो तो ज़रूरी काम होता है, ऐसा भी होता है। तो और फिर हम सोचते हैं कि आखिर वक्त कहाँ चला गया। सच तो ये है कि वक्त सबको बराबर मिलता है, यानी कि सबको 24 घंटे का वक्त मिलता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है, या फिर वो उस वक्त की कदर करता है, और कोई ऐसा होता है कि उस वक्त की कदर ही नहीं करता और उसको इस्तेमाल करना ही नहीं आता है। तो मैं मानती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ हर एक मिनट को काम में लगाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने कामों को समझदारी से करें, ताकि हमारे पास अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए अच्छा सा वक्त भी हो। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव सोच के साथ करें। सुबह उठते ही 5 मिनट सबसे पहले ये सोचें कि आज का दिन मैं बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से गुजारूंगी, जो कि प्रोडक्टिव भी होगा और मेरे सारे काम भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले सबसे पहले उठते ना पॉजिटिव ही सोचें। सुबह उठकर आज का दिन बेहतर बनाना है, सबसे पहले आपको ये सोचना है। फिर अपनी ज़रूरी कामों की एक छोटी सी लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने से क्या होता है, वो काम हो जाते हैं। अक्सर है ना, हम सिर्फ सोचते हैं ना, तो कभी कभी वो होता भी नहीं है। तो लिस्ट बनाने से क्या होता है कि वो अब अच्छे से याद भी रहता है और वो हो भी जाता है। तो जब हमें पता होता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है, तो हमारा वक्त भी बचता है और टेंशन भी कम होता है। तो लिस्ट में सबसे पहले यही लिखना है कि हमें सबसे पहला काम कौन सा करना है, और उसी काम पे फोकस करना है। और और एक ज़रूरी बात, हमें ना कहना भी सीखना चाहिए। हर काम को खुद करने की कोशिश में हम खुद को थका देते हैं। हम हर किसी को हम ना नहीं कहते ना। सबका हाँ, ये करना है कर लेंगे, वो करना है कर लेंगे, सबकी बातों को हम सर आँखों पे रखते हैं। फिर ऐसा हो जाता है आखिर में हम इतने थक जाते हैं कि खुद के लिए वक्त नहीं रहता है, खुद की केयर करने के लिए। तो सबसे पहले ना कहना सीखो। अगर परिवार के दूसरे लोग किसी काम में मदद कर सकते तो उन्हें जिम्मेदारी देना बिल्कुल गलत नहीं है। और सबसे अहम बात, अपने लिए भी थोड़ा वक्त ज़रूर निकालें, चाहे 15 मिनट ही क्यों ना हो। किताब पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, वॉक कीजिए, चाय पीजिए, या बस कुछ देर सुकून से बैठ जाइए। क्योंकि जब दिल खुश होता है तो घर भी खुश रहता है। तो एक हाउसवाइफ सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि पूरे परिवार की खुशियों की बुनियाद होती है वो। उसकी मेहनत, उसका प्यार और उसकी कुर्बानियाँ अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरे घर को मजबूत बनाए रखती है। और फिर लोग कहते हैं कि तुम करती क्या हो, है ना। जब अब वो ये सब सुनने के बाद भी अपने को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना, हम फिर भी दुखी हो जाते। तो अपने आप को हमेशा खुश रखना है। याद रखो, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। अपने वक्त की कदर करें, इसलिए कभी खुद को कम मत समझो। आप जो काम करती है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। बस अपने वक्त की कदर कीजिए, अपने सपनों की भी कदर कीजिए और अपनी खुशी को भी अहमियत दीजिए। अगर आप में कोई टैलेंट है
तो उसे भी उसके लिए भी वक्त निकालें, क्योंकि ये गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा और फिर बाद में यही रिग्रेट रहेगा कि मैं ये कर सकती थी लेकिन मैंने ये नहीं किया। तो ये रिग्रेट नहीं रखना है। थोड़ा सा मैनेजमेंट के साथ काम करें, अपने लिए वक्त निकालें, अपने सपनों के लिए भी वक्त निकालें। जो आप में टैलेंट है उसे भी दिखाए लोगों को, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन को बेहतर बनाए, हर पल की कीमत समझे और अपनी ज़िंदगी को प्यार, सुकून और खुशियों से भरे। अगर आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ या फिर मेरे में ये टैलेंट है, तो सबसे ज़रूरी बात यही है, तुम सबका करोगी। एक हाउसवाइफ सबका काम करती है और किसी को ना भी नहीं कहती है, उसकी यही एक वीक पॉइंट होता है। लेकिन हर कोई अपना अपना काम करे, थोड़ी मदद करे, आपके सपनों को भी उड़ान मिलेगी, आपको भी अच्छा लगेगा। बाद में आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ये नहीं किया और ये करना चाहिए था। एक 40 की उम्र के बाद ऐसा हो जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, और जब बच्चे हो जाते हैं तो तभी भी हम ये सोचते कि अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको वक्त देना है, टाइम, उनको बहुत सारा टाइम देना है, उनकी परवरिश करना है। लेकिन ये सब एक टाइम मैनेजमेंट के साथ कर लेंगे ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हर हाउसवाइफ कर सकती है। जब वो घर को संभाल सकती है तो ये भी कर सकती है। तो सबसे पहली टिप ये है कि दिन की शुरुआत जल्दी करें। सुबह 30 मिनट जल्दी उठे और अपने लिए टाइम निकालें। 30 मिनट एक्स्ट्रा रखे कि मैं जल्दी उठ के मैं ये काम कर लूँगी, अपने लिए करूँगी। ये टिप नंबर 2 है, टू डू लिस्ट बनाएं। रात को सोने से पहले अगले दिन के ज़रूरी काम ज़रूर लिखें। इससे सुबह ये सोचने में समय बर्बाद नहीं होगा कि क्या करना है। टिप नंबर 3, ज़रूरी काम और कम ज़रूरी काम अलग करें। हर काम एक जैसा ज़रूरी नहीं होता। पहले ज़रूरी काम पूरे करें, बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं। चौथी टिप है, मील प्लानिंग ज़रूर करें, क्योंकि हमें यही सोचने में बहुत टाइम निकल जाता है कि खाने में क्या बनाएं। हर हाउसवाइफ की यही प्रॉब्लम है कि हम खाने में क्या बनाएं। तो एक दिन पहले ही सोच ले कि अगले दिन क्या बनाना है। इससे रोज़ की टेंशन और समय दोनों बच जाते हैं। टेंशन फ्री हो जाता है और समय टाइम भी बच जाता है। टिप नंबर 5, मल्टीटास्किंग समझदारी से करें। मतलब ऐसा कि जैसे हम चाय बना रहे, चाय बनाते समय सब्जियां काट ले, या वॉशिंग मशीन चला रहे हो, वॉशिंग मशीन चला ले, या किचन का कोई काम निपटा ले। मतलब जैसे चाय बना रहे हम वहाँ पे खड़े हैं, कोई 2-4 बर्तन है उसको धो दो, या फिर कहीं कुछ सामान सही रखना है उसको। ऐसा नहीं कि वहाँ से हट जाओ, फिर चाय पूरा गिर जाए, फिर किचन गंदा हो जाए, वापस वो काम बढ़ जाए। तो ये सब नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट समझदारी से करना है। ऐसा मतलब समझदारी से कोई भी काम करो तो वो अच्छा ही हो जाता है। टिप नंबर 6 है, अपने फैमिली की मदद ज़रूर ले। घर सिर्फ एक एक इंसान का नहीं है ना, घर सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों और अपने हस्बैंड को छोटी छोटी जिम्मेदारियां ज़रूर दे। जो चीज़ जहाँ से निकालिए वो वहीं पे रखना चाहिए, ऐसे उनको आदत डालें। टिप नंबर 7, मोबाइल का समय कम ले। मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर कम करें, क्योंकि ना ये सबसे बड़ा फितना है। सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताने से कई काम पीछे रह जाते हैं। और मुझे पहले मेरे से यही होता था कि एक बार मोबाइल हाथ में आ जाओ, आधा घंटा 1 घंटा कहाँ जाता मुझे पता ही नहीं चलता था। उसमें मेरे इतने सारे काम हो जाते थे। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट करना सीख ली। मैंने चीज़ों को लिखना सीख ली, टाइम को कैसा मैनेज करना है, ये टाइम में इतना काम करना है, वो टाइम में उतना करना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है। ये सब चीज़ें मैंने लिखना सीख ली, मैनेजमेंट करना सीख ली। तब से आप नहीं जानोगे, जो मेरे अंदर टैलेंट है ना उसके लिए मैं काम करती हूँ, अपने सपनों के लिए काम करती हूँ। तो अल्लाह ने मुझे उसमें बहुत कामयाब भी किया है और इंशाल्लाह आगे भी करेगा। तो मोबाइल सबसे बड़ा फितना है, इससे दूर रहे। हाँ, एक वो होता है कि आप काम कर रही हो तो उसका भी टाइम रखे कि मतलब इतना 1 घंटे में मैं ये चेक करूँगी, देखूँगी। मतलब बहुत अभी आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया पे ही काम कर रहा है, यूट्यूब पे ही काम कर रहा है। तो मोबाइल देखना ज़रूरी है, तो उसका टाइम
तो उसका टाइम भी है ना फ़िक्स करें कि यूट्यूब पे मुझे इतना आधा घंटा 1 घंटा, जैसे आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से उसके लिए भी टाइम निकालें, उसका टाइम फ़िक्स करें और ख़ुद से मोहब्बत करें, अपनी वक्त की कदर करें और ज़िंदगी को मुस्कुरा कर जीना सीखें। आप सबका दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे सुना। अगर मेरी बातें आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो अपने अपने सोच को ज़रूर मेरे से शेयर करें, मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।